अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस व्लॉग में 3 अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। पहली चीज़ तो आपके साथ ये शेयर करनी है कि इमरान खान सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर बैठकर कौन-सी ख़तरनाक चाल चल रहे हैं और वो किसके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी शेयर करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किसको मिलेगा, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा कशीदा होती जा रही है। अफ़गान तालिबान क्या सोच रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान अब आगे क्या करने वाली है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है हम अफ़गान सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। लें जी, फिर घर में घुस के मारा बुज़दिलों की तरह जनाब पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। कभी ईरान साहब का हाथ खुला हुआ हो जाता है, कभी अफ़गानिस्तान का हाथ खुल जाता है, तो ये फिर बड़ा ज़रूरी था। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान चाहे वो इंडिया की तरफ से कोई स्ट्राइक हो, जैसे बालाकोट पर उन्होंने किया, चाहे ईरान की तरफ से हो या अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, हमारे बॉर्डर के अंदर फिर जो भी घुसता है उसको जो जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि हम फिर उसको उसके घर में घुसकर मारते हैं और बड़ी कामयाबी से मारते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी लोगों को, काफ़ी मुल्कों को कोई गलतफ़हमी हो पाकिस्तान के बारे में तो उनको तसल्ली हो जाती है। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर चूँकि अपने हमारे दाखिली मामलात बड़े गड़बड़ चलते रहते हैं ना, और हमारे जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपने जो है एजेंडे उनको आगे बढ़ाते हैं और अपने जो है वो खुफिया हरकतें करते हैं पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए। तो उनमें वो काफ़ी देखते हैं कि जी शायद पाकिस्तान उस तरह नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो वो एक गलतफहमी का शिकार होकर पाकिस्तान को फिर दावत दे देते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज फिर उनको जमा के जिन्हें वो टिका के उनको फिर लगाती है, घुस के मारती है। तो वो फिर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर कोई भी मसला हो सकता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग में, उसकी तरबियत में और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने में पाकिस्तान की फ़ौज का सानी कोई नहीं है। अच्छा जी, हुआ ये कि इन्होंने ये की गड़बड़ और फिर पाकिस्तान ने उनको एक बाकायदा ज़बरदस्त किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया। तो हमने फिर कल रात से ना, कल शाम से मुझे कुछ ख़बरें आने शुरू हो गई थी कि अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर कुछ हमारे जो बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे कुछ रॉकेट वगैरह मारे गए हैं। तो मैंने फिर जब कुछ अपने सोर्सेज से पूछा तो मुझे बताया गया कि सूरत हाल वाकई कशीदा है और हल्की फुल्की सी झड़पें हो रही हैं। तो जब मैंने ये पूछा कि ये अब क्या झड़पें वड़पें ख़त्म हो जाएंगी, ये काम आगे बढ़ेगा, तो मुझे जवाब मिला कि नहीं जी, ये काम अभी आगे बढ़ेगा। लगता है कि कोई एक, जिसे कहते हैं ना, बड़े लेवल का कोई थप्पड़ रसीद करना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करते हैं या अब कुछ समझते हैं कि शायद वो किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो बाकायदा इस वक्त ये चाहते हैं कि जो TTP कालदम है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे। वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको जगह भी दे रहे हैं, उनको सारा कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो मुदाखलत है उसको अपने हाथ से सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जब थोड़े से ओवर होते हैं तो फिर उनको आगे से पाकिस्तान की फ़ौज को ज़रा चपेड़ें उनको करानी पड़ती हैं, तब उनकी तबीयत ठीक होती है। तो ये अफ़गान तालिबान के हवाले से ये इतला मिली है। सिर्फ कुछ ग्रुप ऐसे हैं अफ़गान तालिबान के जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ टेंशन हो। मैं बिल्कुल भी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि पाकिस्तान के जनाब वो सारी खिलाफ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो अफ़गान तालिबान का है, जिनके पास पावर ज़्यादा है गालबन, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ गड़बड़ हो। अच्छा, अब ये जो मामला है ये बड़ा अजीब सा मामला है। ये लोग ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनको गंदम भी जाए, पाकिस्तान से उनको डॉलर भी जाएँ, पाकिस्तान से उनको तमाम अशिया खुर्दनोश भी जाएँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वो दुनिया में भी घूमें, वो पाकिस्तान के अंदर आके रहें भी, और बिला मुबालगा लाखों अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। कुछ गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, कुछ मज़ीद गैर कानूनी यानी कि जाली शनाख्ती कार्ड उन्होंने बनवा रखे हैं पाकिस्तान के। कुछ वो हैं जिन्होंने हमारे जो अब काली भेड़ों का आसरा लेकर या अपने रिश्तेदारियों का आसरा लेकर उन्होंने पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी नज़र में हैं तो यकीनन पाकिस्तान के जो रियासती मशीनरी है उसके भी इल्म में ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जो एक मुहिम शुरू की थी
जब आसिम मुनीर साहब ने बतौर आर्मी चीफ चार्ज लिया था, उसके बाद एक मुहिम शुरू की गई थी गैर मुल्की जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, तो वो उनको निकालने के लिए, तो उसमें बड़ी चीखें निकली थी अखवानियों की कि जनाब ये बड़ी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और हमारे भी बहुत सारे लिबरल टाइप के जो है ना लोग, वो जो अपने आप को कहते हैं बुनियादी इंसानी हकूक, यार ये कौन सा इंसानी हक है। मैं जितने लोगों को तकलीफ थी ना कि अखवानियों को जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनको क्यों निकाल रहे हैं, अगर उनसे पूछे तो उनको दुनिया का कोई मुल्क क्या इस तरह रहने देगा, तो अपने मुल्क के अंदर नहीं रहने देगा। अच्छा, एक तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे बंदे भी आप ना निकालें, हम पाकिस्तान में आके कारोबार भी करें, पाकिस्तान के बॉर्डर से हम पाकिस्तान की जनाब वो खाएं पिएँ भी, स्मगलिंग भी करें, सारा कुछ भी करें, और पाकिस्तान को हम आगे से चपेड़ें भी कराते रहें। तो भाई जी इस तरह फिर नहीं चलना। तो ये बहरहाल अब ये फैसला किया गया कि एक दूसरा फेज़ जो है वो अखवानियों के इनखला का जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनका शुरू होने जा रहा है। ये जनाब 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और फिर ये भी किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी तरफ से कि जिन अखवानियों ने जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी सीज़ किया जाएगा। जो लीगल सिस्टम में आ गए हैं उनके अकाउंट्स भी मुंजमद किए जाएंगे, यानी कि जिन्होंने किसी भी तरह से शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के हासिल कर लिए, तरह के उन्होंने बैंक अकाउंट भी रखे हुए हैं, उनको भी किया जाएगा। और इस सिलसिले में लाजिमी बात है, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल वाला है, किसने जो है वो किसी की मिली भगत से बनवाया। कार्ड तो सारी ओरिजिनल होते हैं ना, जो इसका बन जाता है नेशनैलिटी। तो उस हवाले से फिर हमें ज़रा ने बताया कि इस हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड जो है इतलात उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अब ये आप देखें कि इन लोगों के देखें वो अफवान का जो एक है रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उसका मैं देख रहा था ट्वीट के, वो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के बॉर्डर को कहता है कि ये जो फर्जी बॉर्डर है इस पर जो नहीं है वो लड़ाई बढ़ेगी। और तुम्हारी ऐसी की तहसील, फर्जी बॉर्डर किधर से आया भाई? अगर आप नहीं उस बॉर्डर को तस्लीम करते, ये मतलब ये उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने उस बॉर्डर को तस्लीम करने से इनकार कर दिया ना, तो काबुल से आगे तक पाकिस्तान ही होना है। अगर एक दफ़ा पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की फ़ौज चढ़ गई ना, तो भाई वो आपने अमेरिका को रूस को भगा लिया, पाकिस्तान की फ़ौज को आप नहीं भगा सकते। और पाकिस्तान की फ़ौज के सिस्टम कुछ हो रहे हैं, हमारी ज़मीन मिलती है, सारे हमारा सेटअप यहाँ पर है। तो बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन इसका जो हल है वो यही है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो चीज़ होती है वो होती है मईशत। तो जी ये बॉर्डर मुस्तकिल बंद होना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, ना इधर से कोई डॉलर जाना चाहिए, ना उधर से कोई चीज़ आनी चाहिए, ना इधर से जाए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा उनके बगैर, लेकिन उनके पल्ले कख नहीं है हमारे बगैर। तो बहरहाल पता नहीं भी किस गलतफहमी में है, ज़्यादातर इसमें जो है वो ये मेरा तज्ज़िया है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुराने हवाले कर दें तो वो तो इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन अभी का तज्ज़िया है कि इसमें काफ़ी सारा इंडियंस का भी हाथ है, वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पैसे पूसे बांटते रहते हैं। तो ये एक मामला है। तो अब मैंने अब कहा कि आपके साथ अर्ज़ कर लीजिए कि ये टेंशन अब बढ़ने वाली है, मज़ीद बढ़ेगी। अखवानियों के इनखला का भी दूसरा फेज़ शुरू होगा और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी की जाएंगी। तो अब चलते हैं हम अगली खबर की तरफ जनाब। और वो खबर है जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सेनेट का जो इलेक्शन है उसके अंदर से बड़े सरप्राइज़ मिल सकते हैं। वो कैसे मिल सकते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, पहले इस पर बात करते हैं। ये सरप्राइज़ मिलेंगे जनाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा से। अब खैबर पख्तूनख्वा से क्यों मिलेंगे, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह आपको बताते हैं। देखें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है इस वक्त, मतलब अंडर कवर पीटीआई की हुकूमत है ना, अली अमीन गंडापुर की, चाहे उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहीं है, जिसको भी है, बहरहाल पीटीआई की हुकूमत है। हम ज़रा ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं ना, वो कानूनी मोशगाफियाँ अपनी जगह पे हैं। तो पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई का वज़ीर आला कौन है? अली अमीन गंडापुर है। अच्छा, अब ज़रा आगे मज़ीद चलते हैं। पीटीआई के टिकट जो हैं वहाँ पर केपी के अंदर, बल्कि हर जगह पे ही, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे दिए बगैर टिकट लिया हो। जहाँ पे पीटीआई के पास उम्मीदवार ना हो तो उनको मजबूरन देना पड़ गया हो। अदरवाइज़ तो टिकट, चाहे इमरान खान जमान पार्क में बैठे, जेल में बैठे, टिकट तो बिकते रहे हैं मुबैना तौर पे, अभी भी बिके। अच्छा, जितने वहाँ पे अरकान असम्बली बैठे हैं सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में, वो सारे पैसे खर्च करके हैं, टिकट भी उन्होंने पैसे दे के लिए हैं। अच्छा, अब वो मतलब कि बज़ाहिर तो वो कानूनी तौर पर तो आज़ाद ही जीत के आए थे, अब इनके साथ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इलेक्शन पे भी खर्चा किए, एक तो टिकट खरीदे, फिर कंपेनों पे खर्चे किए, ओके हो गया। फिर जनाब ये भत्ते भी देते हैं तालिबानों को, वो भी खर्चा करते हैं, ओके। आगे वज़ीर आला साहब पे आ जाएं, वज़ीर आला साहब के ऊपर तो ख़ुद तैमूर झगड़ा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब वो
इतने इतने करोड़ ले से कम तो किसी को वजारत नहीं दे रहे थे। यानी कि पार्टी के टिकट भी बिकते हैं और वजारतें भी बिकती हैं पीटीआई की। ओके, तो फिर अगर कोई शख्स ये कहे कि केपी के अंदर जो अरकान असम्बली हैं वो सेनेट के इंतखाबात में पार्टी डिसिप्लिन के तहत आंखें बंद करके अच्छे बच्चों की तरह पीटीआई के नामजद करदा लोगों को वोट दे देंगे, तो भाई जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जब किया है, जो करना है वो भरना पड़ेगा, जो करनी है वो भरनी है। जिन्होंने पैसे खर्च करके टिकट दिए, पैसे खर्च करके इलेक्शन लड़ा, भत्ते देकर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ली उन्होंने कालाधन तंजीमों से, और फिर वजारतें भी वो ले रहे हैं, पैसे इकट्ठे करके पैसे देकर ले रहे हैं। तो वो अगर अपना वोट बेचते हैं तो उनको कैसे गलत कहा जा सकता है? हमारे पास ये इतलात है कि जनाब वहाँ पर कुछ मामलात अब गड़बड़ चल रहे हैं, और वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं इनके अपने जो पीटीआई के अंदर के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे अरकान असम्बली ऐसे हैं जो किसी भी मुनासिब व माकूल मुआवजा जो उनकी नज़र में मुनासिब व माकूल हो, उस पर वो अपना वोट फ़रोख्त कर सकते हैं। इस हवाले से जनाब सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इलेक्शन में सरप्राइज़ आ सकता है। किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्योंकि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है उतने वहाँ से वोट उनको ना मिल सकें, और बंदे अपने अपने वोट खुद अपने अपना सौदा करेंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे ना कि पूरी केपी असम्बली का सौदा गंडापुर साहब कर जाए या इमरान खान साहब कर जाए, तो वो भी बड़े सियाने आगे सारे। तो ये जनाब सरप्राइज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा से मिल सकता है। ये आप नोट कर लें आगे, ताकि लिख लें, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। आगे बढ़ते हैं जनाब हम अपनी अगली खबर की तरफ। कि इमरान खान साहब जनाब जेल से चल रहे हैं बड़ी ख़तरनाक चालें चल रहे हैं। उन चालों का नतीजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी खौफनाक लड़ाइयाँ चल रही हैं, इतने ज़्यादा ग्रुप बन चुके हैं, इतने ज़्यादा धड़े बन चुके हैं कि बंदा जितना झूठ बोले उतना कम है। मतलब जितना आप बोलेंगे ना मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ, वो पता लगेगा नहीं जो बोला था वो सच ही निकला। यानी कि इतना वहाँ पे मामलात ख़राब हैं। अब ये ख़राब क्यों हैं? एक तो ग्रुप बहुत सारे बन गए। पहले तो 2 ग्रुप मेन बन गए ना, एक जो पीटीआई की सियासी क़यादत है बच्ची खुची उनका ग्रुप, और एक वो ग्रुप बन गया कि जो वकला का ग्रुप था। फिर वकला के आगे से 5-6 ग्रुप हैं। कोई शेर अफजल मरवत का ग्रुप है, कोई शेब शाहीन का ग्रुप है, कोई लतीफ़ खोसा का ग्रुप है, कोई आगे किसी और का ग्रुप है। अच्छा, फिर ये सारा कुछ हुआ, और आगे सियासतदानों के भी अपने अपने ग्रुप हैं। गंडापुर का अपना ग्रुप है, असद का अपना ग्रुप है, उमर अयूब का अपना ग्रुप है। ये सारे मामलात चल रहे हैं। अब ये सारी ग्रुपिंग क्यों चल रही है? इमरान खान इस ग्रुपिंग को क्यों नहीं ख़त्म करते? दरअसल ये ग्रुपिंग करवाई ही इमरान खान ने खुद है। उसकी क्या वजह है? देखें, जो बंदा जेल में उनसे मिलने जाता है ना पार्टी का, 8-9 मुख्तलिफ ग्रुप हैं वकला जो सियासतदान उनसे मिलने जाते हैं। हर बंदे को इमरान खान साहब ये पूरा यकीन दिलवाते हैं कि मेरे सबसे करीब तुम ही हो, तुम जो बाहर जाके बात करोगे ना वो तुम ही मेरी तर्जुमानी करोगे। शायद बंदा बाहर बड़ा होकर चौड़ा होकर आता है, जनाब बयान शान देता है, फिर आगे से फटा पड़ जाता है कि एक पार्टी को इमरान खान ने एक बात कही होती है, दूसरी पार्टी को दूसरी कही होती है, तीसरी को तीसरी, चौथी को चौथी। और जो चेयरमैन जिनको बना रखा है, नामजद कर रखा है बैरिस्टर गौहर को, बैरिस्टर गौहर को पूछता ही कोई नहीं, तुम कौन हो भाई? मैं खाम खा नाम, मतलब बैरिस्टर गौहर, ओहदा चेयरमैन, इख्तियारात नील। फिर अब क्या होगा जी? अब ये गौर साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई अगर इख्तियारात गौर साहब को मिल जाएं, पार्टी को वो यूनाइटेड कर लें, लेकर चलें, तो पार्टी को सियासी जमहूरी तो फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान की वो जो जिसे कहते हैं ना कि उनकी जो अना है वो मुतासर होगी कि भाई पार्टी की तो सारी गौर यूब की तरफ, गौर बैरिस्टर गौर की तरफ रुख कर लेगी, इमरान खान की तरफ कौन आएगा? तो इमरान खान चाहते हैं कि जेल के अंदर से ही लड़ाओ और हुकूमत करो। उस पॉलिसी पर वो चल रहे हैं कि वो अंदर से हर एक बंदे को अलग अलग वो दाना डाल रहे हैं, हर बंदा आपस में लड़ी जा रहा है। अब कोर कमेटी का 2-3 दिन पहले के इजलास हो तो उसमें सिर पटोल लड़ाई झगड़े हुए, गड़बड़ हुई। कल जो इजलास हुआ उसके अंदर जनाब 2-3 बड़ी गड़बड़ हो गई। एक तो ये गड़बड़ ये हो गई कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं उनके साथ उनका फटा चल रहा है, और जो पीटीआई उनकी बड़ी संगीन किस्म की गिरफ्त है। फिर जनाब ये शेर अफजल मरवत ने जो मुख्तलिफ बयान दे दिए, एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जनाब वो हमारी पार्टी ने तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा 10 साल में तबाह कर दिया, इतने कर्जे चढ़ गए, बंदे हमारे करप्ट थे, पार्टी हमारी करप्ट थी, लीडर हमारे करप्ट थे, खरबपत्ती हो गए सारे। क्या उसने वैसे ठीक है, लेकिन अच्छा अब शेर अफजल, फिर अली जफर ने कुछ ऐसे बयान दिए जिन पे पार्टी को बड़ा एतराज़ था। अब वो हुआ कल कोर कमेटी का इजलास, उधर फिर एक हंगामा बर्पा हो गया।
फिर जनाब मुतालबे किए गए जी शेर अफजल मरवत से कि जी माफ़ी मांगो। फिर शेर अफजल मरवत ने जनाब माफ़ी मांगी वहाँ पर और कहा कि जी मैं आइंदा ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दूंगा। तो ये अब वहाँ पे लोग जाते हैं, इमरान खान से मिलते मुलाकात करते हैं, कोई इमरान खान को गंडापुर की शिकायतें करता है, कोई जनाब उमर अयूब की शिकायतें करता है, कोई बैरिस्टर गौर की शिकायतें करता है। अच्छा, इमरान खान सबकी बात सुनता है, सबको अपनी अपनी जगह पे अथॉरिटी दे के भेज देता है कि अच्छा तुम्हारे पास, तुम्हें मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ, तुम जाके मेरी नुमाइंदगी करो। अच्छा, अब वो अपने हाथों से अपनी पार्टी को तकसीम कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। हर बंदा यही समझ रहा है कि जो मुझसे बात हुई है वही फैसला है, मैंने ही कन्वे करना है। बैरिस्टर गौर को समझ नहीं आ रहा कि किधर जाए किधर ना जाए, और इमरान खान नहीं चाहता कि पार्टी की पावर किसी और के पास जाए। एट द एंड मुझे लगता है कि ये पार्टी अलीमा खान के पास ही जानी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।